बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश, पावर्ड बाय स्पार्क्स मोबाइल एंड फूड पैंडा। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट का आगाज हो गया है। आज मद्दे मुकाबिल थे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। ये वो टीमें थी जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप का आखिरी मैच खेला था। इस वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला। दुनिया वर्ल्ड कप का, दुनिया क्रिकेट का सबसे सनसनीखेज फाइनल हुआ था। उसमें बिलाखिर इंग्लैंड जीत गया था। पहली मर्तबा जीता था इंग्लैंड वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड हार गया। न्यूजीलैंड आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता। आज जब मैच शुरू हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, तो ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड ही थ्रू आउट द मैच भारी रहा। इंग्लैंड बना सकी 282 रन। इंग्लैंड की पूरी टीम के सारे खिलाड़ी, 11 के 11 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल हुए। ये भी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि किसी साइड के सारे खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल हुए। 282 रन बनाए इंग्लैंड ने। लग ऐसा रहा था कि ये कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि न्यूजीलैंड इसको ऐसे खत्म कर लेगा जैसे कोई मसला ही नहीं है। सिर्फ 36.2 ओवर्स में सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने बनाए 283 रन और यूं पहले मैच का फातेह हो गया है न्यूजीलैंड। आज इंग्लैंड को शिकस्त दी है। बड़ी जबरदस्त बात, मजेदार बात, मैन ऑफ द मैच है न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा। इन्होंने 123 रन बनाए सिर्फ 96 गेंदों पर। इनका नाम है रचिन जो है वो इनके वालिद ने इनका नाम रखा 2 भारतीय खिलाड़ियों से इंप्रेस होकर, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। तो ये रचिन रविंद्रा, और उन्होंने जो है वो इन दोनों बड़े नामों की लाज रखी और बड़ा जबरदस्त आज खेल पेश किया है। तो न्यूजीलैंड हो गया है आज के मैच का फातेह। जरा क्विकली सबसे पहले तो आज के मैच पे क्विक कमेंट लेते हैं, फिर और भी बहुत सारी बातें करने को। बहुत ही खास मेहमान है यहाँ मुतारिफ कराने को, जिनके नाम से आई एम श्योर कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि वाकिफ ना हो। वैसे तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत सारे अदाकार हैं, लेकिन ये जो घराना है और ये जो खुद इनकी अपनी शख्सियत है अदाकारी के हवाले से, अदरवाइज ऑल्सो वो अपनी मिसाल आप हैं, यानी कि अपनी मिसाल में वो एक ही हैं। मोमल हमारे साथ है। मोमल शेख के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है? तो ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई वर्ल्ड कप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने का है रहा था मैचेस देखने के लिए? पाकिस्तान के फर्स्ट कल है नेदरलैंड्स के साथ पाकिस्तान का मैच, तो आपका मूड है देखने का या आपको लगता है यार ये तो अब क्या जीत ही जाना है ना, हॉलैंड से क्या मतलब? जब भी मैचेस के बारे में कुछ पूछना हो, जानना हो, तो मैं आपके शो पे आ जाती हूँ। अच्छा, ओके। बट इतना खास नहीं है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जब होता है तो ऑफ कोर्स 14 तारीख को आ रहा है। वो जो 14 तारीख है, तकरीबन 1.25 लाख लोग से ज्यादा लोग देखेंगे उसको लाइव स्टेडियम में। कि हमें इजाजत नहीं मिली, मतलब वीजा और ये सारे हाँ, हमें अफसोस है इस बात। ये इवन बाबर आजम ने भी कहा है कि बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा रिसेप्शन मिला है, लेकिन अगर ज्यादा अच्छा लगता है हमें, अगर पाकिस्तानी फैंस को बिल्कुल। सो दिस इज करेक्ट। कुछ चीजों में बड़े ओहदों पर अगर छोटे लोग आ जाएं तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो ये चक्कर भी चला है। इसमें मजीद बात करते हैं। मैं क्विकली स्टार्टिंग फ्रॉम यूनुस भाई, आज के मैच का रिजल्ट आपके लिए सरप्राइजिंग था? यानी ना सिर्फ इंग्लैंड हारा, लेकिन ऐसे आ रहा है कि मतलब कोई चक्कर ही नहीं है, न्यूजीलैंड ने यूं हराया 36.2 ओवर में गेम खत्म। एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह हार जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हमें लग रहा था कि मैच थोड़ा क्लोज जरूर जाएगा। हाँ। क्योंकि अगर हम इंग्लैंड की बैटर्स की बात करें और फिर बॉलिंग की बात कर लें तो उनका एज लग रहा था न्यूजीलैंड की टीम पे। लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीता, उनकी तरफ से कैप्टनसी हुई, और अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें तो फास्ट बॉलर उनकी कुछ इंजर्ड थे। केन विलियमसन नहीं थे, फिर भी उनके जो अपने कैप्टन नहीं थे। हमें यहाँ ये भी लगा कि शायद जॉस बटलर जो है वो एक मंजे हुए कैप्टन है, काफी अरसे से कर रहे हैं। टॉम लेथम जो है वो भी ऑन एंड ऑफ कैप्टनसी कर रहे होते हैं, काफी अरसे से इस सेटअप में है। सही है। लेकिन उनको इतने बड़े मेगा इवेंट पे कभी इतनी कप्तानी का मौका नहीं मिला। सही है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसपे हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की और हमें लगा कि इंग्लैंड जो पूरा डोमिनेट करेगा। अगर डोमिनेट नहीं भी करेगा, हारते भी तो बहुत क्लोजली गेम होगा, मगर ये वैसे नहीं हो। और जिस तरह आपने कहा राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का मजमुआ, रचिन रविंद्रा ने आज बैटिंग की है, मजा आ गया। अमेजिंग। एक यंगस्टर जब इस तरह की बैटिंग करते हैं ना, तो चाहे वो आपकी अपनी टीम के ना हो, अपने आपकी कास्ट से ना हो, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है। लेकिन ये कि जब जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है ना, सही है, तो अच्छा लगा। और भाई ऐसे जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पिछले 4 वर्ल्ड कप्स में जिस टीम के खिलाड़ी ने पहली सेंचुरी स्कोर की है वर्ल्ड कप के, वो टीम वर्ल्ड कप की फातेह हुई है। इत्तेफाक है ये, इस दफा न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने पहली सेंचुरी स्कोर कर दी। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो अभी मोमल भी कह रही थी और जो बात बहुत ज्यादा जेर बहस है, एक तो यही कि इतना बड़ा इवेंट है, इतने बड़े मुल्क में हो रहा है, इतने बड़े स्टेडियम्स में हो रहा है, तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो करते भी अपने आईपीएल में इतनी बड़ी बड़ी सेरेमनीज करते हैं।
लेकिन आज हमने कल देखा कि अजीबोगरीब माहौल में ओपनिंग बस ऐसी हो गया, बस शुरू हो गया वर्ल्ड कप। और आज भी 1,30,1,32,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम, उसमें 32,000 आदमी भी नहीं था, 2,500 आदमियों का खाली था स्टेडियम। और इससे बड़ी तनकीद हो रही है खुद इंडिया में ही। अगर कुछ ट्वीट्स देख सकें और फिर हम जरा अपने पैनलिस्ट से जो भी है उस पर बात करते हैं कि खुद इंडिया के अंदर बड़ी बात हो रही है। अच्छा, मैं ये सही पढ़ नहीं पाऊंगा, बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत वाज़ेह ने लिखा हुआ, लेकिन खैर मैं कोशिश करता हूँ कि ओपनिंग मैच हैज़ वेरी लो स्पेक्टेटर्स। बस मैं इतना ही पढ़ता हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे वाज़ेह तौर पे ट्वीट्स देखते रहिए। और Shameful and pathetic management by Jay Shah. In afternoon they made excuse of harsh weather. Still, it is empty stadium when the booking opened on. अच्छा, अरे भाई पढ़ तो लेने। अच्छा चलो खैर, ये एक और ट्वीट हुआ कि दिस इज हाउ, ये किसी ने अजराए मजाक का, दिस इज हाउ जय शाह एंड बीसीसीआई मेड अरेंजमेंट्स फॉर वर्ल्ड कप। ये इस अंदाज अगर ट्वीट देख सकें, यस 136,000 capacity and this low spectators, pathetic, utter embarrassment. Not a single match should have been played in Gujarat. The same is gonna happen in Australia England match here. Jay Shah has made BCCI a joke with his politics serving BJP. तो और अगर अगली ट्वीट दिखा सकें तो ये सूरत हालत है। कामरान भाई, अब ये देखिए मुख्तलिफ अखबारात, इंडिपेंडेंट, स्टार, टेलीग्राफ, इतने बड़े बड़े अखबारात की, इंडिपेंडेंट की देखिए हेडलाइन है, फैंस फ्यूम ओवर एम्प्टी स्टैंड्स इन इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप ओपनर। दिस इज एम्बैरेसिंग। स्टार क्रिकेट वर्ल्ड कप्स 132,000 सीटर मेगा स्टेडियम एम्प्टी फॉर इंग्लैंड एज फैंस स्लैम अटेंडेंस। और टेलीग्राफ कहता है क्रिकेट वर्ल्ड कप एम्बैरेसमेंट एज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड प्लेड इन एम्प्टी 134,000, 1.25 लाख से बड़ा का स्टेडियम है। ये उनकी बैड मैनेजमेंट के बारे में ही बड़ा कुछ कहता है कामरान साहब। बिल्कुल ऐसा ही है और नजर भी आ रहा है। और ओपनिंग मैच दो बड़ी टीमों के खिलाफ, 2019 की फाइनलिस्ट टीम है, उनका मैच हो रहा था। चले नीदरलैंड के साथ हो रहा होता, बांग्लादेश के साथ हो रहा होता तो अंडरस्टैंड करते कि यार लोग आए नहीं, उनको पता है कि इंग्लैंड ने या न्यूजीलैंड ने मार देना है इनको। दो बड़ी टीमें खेल रही हैं तो क्राउड आना चाहिए था। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये है कि आईसीसी को ओपनिंग मैच थोड़े दूसरी सिटी में रखते ना, जहाँ पे बेंगलुरु है या दिल्ली है, वहाँ से स्टार्ट करते जहाँ पे कैपेसिटी 30,000 35,000 की है, तो वो ज्यादा अच्छा एक इम्पैक्ट मिलना था। फिर आपने ओपनिंग सेरेमनी, और वहीं के लोग ये कह रहे हैं कि इस शहर में उस अंदाज से क्रिकेट की बेस भी नहीं है कुछ और शहरों की निस्बत। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सिर्फ स्टेडियम आपको पता है किस लिए बनाया गया है, 1,32,000। लेकिन ये है कि यहाँ पे 40,000 भी क्राउड बैठा होगा ना तो ऐसे लगेगा खाली है स्टेडियम, ऐसे लगेगा 2-4 हज़ार ही है। तो इसलिए उस हिसाब से वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए ये बेंगलुरु में या दिल्ली में करवाते हैं ना तो ये और ज्यादा हाई मैनेजमेंट उससे बेहतर हो सकती है। अच्छा, मैं इससे पहले बासित भाई से पूछूं, आदि भाई जी सर, आज मेरा ख्याल है वो आप कोई रिश्तेदार है, आपके कजन जो है ना, वो भी मैच देखने गई हुई थी। आदि भाई का मसला है कि क्रिकेट पे बात हो रही होती है और उनको कुछ नहीं पता होता क्या बात हो रही है। तो बिल्कुल मैंने क्यों कहा कि ये फखर की बात नहीं है, तारीफ तारीफ नहीं तारीफ नहीं। तो अब मैंने क्यों कहा कि मुझे लग रहा है आपकी कजन है, इसलिए कि ये मैच देखने आई। थोड़े से लोग मैच देखने आए 22-25, इनमें से एक ये भी है। ठीक है, मैच हो रहा है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का। अब क्या हुआ जरा देखें, दिखाएं भाई। बात भी आए बराबर है, इसलिए हम आए हैं। हाँ बीजेपी लोगों ने, हाँ बीजेपी ने किया। अंदर जाए तब पता चलेगा कि खाने के लिए है या देखने के लिए खाली पास है। और हम लोग इधर मैच देखने आए, हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच है। आज का मैच इंग्लैंड न्यूजीलैंड है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है। हाँ तो हमें तो ऐसा बताया था पाकिस्तान का था, इसीलिए आ गए। अरे मजे की बात यह है कि ये मेरे अब्बू की साइड की फैमिली है, फैमिली है। अच्छा, लेकिन वसीम भाई वो ओपनिंग जो सेरेमनी जो होती है वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ना, मैं तो पूरी रात पंखा बंद करके नूरा फतेह का इंतजार करता रहा कब आगे वो करेगी। हाय गर्मी, ऐसे आपको ऐसे नहीं हम हम कह रहे हैं कि ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए, लेकिन वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे आप नहीं। गर्मी में तो गर्मी वाली हो ना, नूरा पता अच्छी लगेगी। मैं ख्याल है बासित भाई की तरफ चला जाऊं। मेरा स्टेप तो देखें। नहीं मैं ब्रेक में देखूं थोड़ा सा। नहीं बच्ची। तो बासित भाई जरा बासित भाई आपको दिखाओ, आपको मजा आया। मुझे बात करने दो या ना मैं भूल जाऊं। सुबह से याद कर रहे हैं, यानी आप इतने डिस्ट्रैक्ट हुए बासित भाई इस बात से। वो दिल में यही सोच रहे हैं बात में पहले। मुझे रात वाले प्रोग्राम के लिए आने के लिए सुबह से प्लान करना पड़ता है। आदि साहब क्या आदि भाई का सामना है, अल्लाह खैर करे। अभी तो मैं कोट पहन के आऊँ, कल मैं ड्रॉप शोल्डर पहन के आऊंगा, फिर आप देखिएगा।
आपके इरादे खतरनाक आ गए। बासित भाई, ये जो वीजास की भी बात की, अभी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, ऑफिशियल, कि भारत वर्ल्ड कप देखने के लिए वीजे जारी करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारत खेलों के साथ सियासत को ना मिलाए, पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए वीजे जारी करे। अभी अगेन एज ए सेड, ये बड़ी इसको आम टुच्ची हरकत नहीं है, छोटी हरकत नहीं है। भाईजान, आपके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, आप होस्ट हैं, इवेंट आईसीसी का है, आप वीजे नहीं जारी कर रहे हैं, मतलब चिल्लड़ क्या हो रहा है? चिल्लड़, हाँ, चमन नहीं है। हाँ जी। अगर पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का हो जाता ना, तो दूसरे मैच से हमें वीजे मिल जाते। अगर क्या होता? पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का होता ना, तो हमें दूसरे मैच से वीजे मिल जाते। अच्छा। असल में 14 तारीख को मैच है। हाँ। डर बैठा हुआ है कहीं पाकिस्तान जीत ना जाए, हमारे वीजे में लोग इतने चले जाएं तो तालियां सिर्फ हमारी तरफ से बजे। वाह। और ये बहस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया, बल्कि इंडिया में ही असल में बहस कि जय शाह साहब, जो कि बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, अमित शाह साहब के बेटे हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन हैं, मोदी जी के खास आदमी हैं, उन्होंने अपने बेटे को बस नवाज दिया है बीसीसीआई। और अब वो हमने एशिया कप में भी देखा, पूरी दास्तान है उसकी कि कितना अनप्रोफेशनल काम हुआ। कि तय हो गया था कि अगला मैच दूसरे वेन्यू में होगा, तय हो गया था, और उसके बाद ईमेल आई कि नहीं जनाब, बस मैच यहीं पर होगा। तो ये जय शाह साहब की भी पूरी दोनों तरफ ईद जैसा ही माहौल है। वहाँ पे भी बिरयानी के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ। मोहतरमा जो बता रही थी कि हम तो पाकिस्तान इंडिया का मैच में आए, बिरयानी मिलनी है, तो यहाँ पे भी यही जलसों में यही होता है। हाँ। तो बहरहाल अब ये जय शाह साहब ने, चूंकि आदि भाई जो है वो अपने साथ एक खास मेहमान भी लाए हैं, और शुएब जट साहब तो है ही हमारे साथ। जरा पाकिस्तान की कल की मैच की बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, फिर अगले सेकंड में मुमल जी से हमने बहुत सारे मासूमाना सवालात करने, गपशप लगानी, लेकिन नहीं गेम है, सिर्फ गेम। पक्की बात है। हाँ, सवाल आपके वायरल होते हैं। नहीं गेम, ओनली गेम। हाँ, ठीक है। तो जय शाह साहब के बारे में खुद भारत के ही एक मारूफ पॉलिटिशियन, जो कि उनके मुखालिफ अपोजिशन पार्टी से हैं, कांग्रेस से, वो क्या कहते हैं, जरा दिखाई। मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग चुनाव लड़ करके, चुनाव जीत करके नेता हो रहे हैं, उसमें परिवारवाद है। तो जो ये जय शाह का पप्पा है, अमित शाह, वो जो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है, चुनाव हुआ था क्या है? इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरा बस यही सवाल है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह ने अपने बेटा को अदानी की बिल्डिंग का चौकीदार बना दिया है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। बीसीसीआई का सेक्रेटरी हुआ है साहब। बीसीसीआई पूरी दुनिया की वन ऑफ द वेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमको तो नहीं लगता है कि यूपीएससी का कंपटीशन करा करके उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है। अरे सौरव गांगुली यहीं के हैं, कम से कम क्रिकेटर थे, बैटिंग करते थे, कैप्टन थे, उनको बनाया तो समझ में आता है। ये तो कभी गिल्ली डंडा भी नहीं खेला है। इसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता तो ये बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता। तो तुम्हारा परिवारवाद नहीं है। तो अब ये माहौल चल रहा है वहां पे, ये बहस वहां पे हो रही। तो आदि भाई, आप भी किस मेहमान को लाए? वसीम भाई, आज मैं जिस शख्सियत को लेके आया हूँ, हाँ, उसकी मैं क्या तारीफ करूं? अच्छा, वो तारीफ के लायक ही नहीं है। क्या तारीफ? आप बताएं। समझा, बड़ी तारीफ शुरू करने वाले हैं। नहीं, मेरा दिल करता है कि मैं आपको बताऊं, बड़े मशहूर हैं वो। अच्छा, चला। बच्चों में, बड़ों में, अच्छा, बुजुर्गों में, यकसा मकबूल, पूरी दुनिया में उनका इंतजार किया जाता है कि कब वो आएंगे। वाह, और फिर उनको चप्पलों से मारा जाएगा। ये इंतजार करते हैं लोगों को इस तरह। अच्छा। जी। अमिताभ बच्चन की दूर की औलाद। अमिताभ बच्चन की फिर अमित शाह। हाँ, अमित शाह मेरा ख्याल। तो अमित जी वही है ना? अच्छा, नहीं, वो दो अलग अलग लोग हैं। अच्छा, ताल्लुक नहीं आपस में। अमित जी की बहुत बड़ी पर्ची। अच्छा। और सख्त पवे के बाद अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं जय शाह दा राजा। अच्छा, जय शाह। धन्यवाद सर। वसीम, आई वांट टू से समथिंग। अच्छा, जी। जो अमिताभ बच्चन की जुगाड़ है, उसका नाम अभिषेक है। अच्छा, आपका दूसरा वो दूसरी जुगाड़ है, मैं दूसरी। चलिए, अब आ गए तो आप बता दें कि क्या है, इतना मेगा इवेंट है, तमाशाई भी नहीं है, मतलब क्या चाह रहे हैं आप? क्या तमाशाई आ रहे थे मैच के लिए आ रहे थे। करीब 1.5 लाख का फिगर था।
1.5 लाख लोग आ रहे थे। 1.5 लाख लोग आ रहे थे, लेकिन जो मोदी के द्वारा जो हिंदुस्तान हो गया है, तो रास्ते में कुछ माइनॉरिटीज की लिंचिंग आ गई, तो उसमें तो वो लिंचिंग में लग गए, तो आ नहीं पाए स्टेडियम में। मालूम ये क्या बात है? वो ज्यादा अहम काम था ना, 5 लोग जले उसमें। अच्छा, वो आप लोग के लिए वो सर। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे बताएं कि जिस तरह गर्मी आती है, बारिश आती है, सर्दी आती है, आपको शर्म नहीं आती है? यार ये मेरे बारे में हर कोई ऐसी ही बात करता है, तो एक डैडी का क्या फर्ज बनता है कि वो जुगाड़ करे ना बच्चे की औलाद का ख्याल। एक्चुअली मेरे वीज़ों का, अच्छा जी आप बोले। डैडी और जो मोदी साहब है, इन दोनों ने साथ में बहुत मुस्लिम लोग को मारा है, तो पुरानी दोस्ती है इनकी। ये हमें अंदाजा है। तो एक वक्त आया कि उन्होंने कहा कि बेटे तुम क्या करते हो? तो माई बोला मैं तो कुछ भी नहीं करता। तो वो बोले कि तुम बोर्ड चला लोगे? अच्छा। मैं बोला कैरम बोर्ड तो चला लूंगा। अच्छा, आपने हाँ बोल दिया। आप कैरम बोर्ड समझे? वो मुझे इंडियन बोर्ड हवाला कर दिया। अच्छा। और दूसरी, ये वीजे क्यों नहीं दे रहे? वीजे का क्या अहम बात ये है कि वीजे के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं सारे लोग, खास तौर पे आपके शाहिद साहब, शाहिद हाशमी साहब, अच्छा, शाहिद हाशमी साहब, ये गलत अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये सारे लोग इंडिया के वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना। मतलब अब हमारा नाम भारत है। अच्छा, शाहिद भाई गलत अप्लाई। भारत का आप भी जब भी करो ना तो भारत के नाम का करो। ये शोएब भाई ने थाईलैंड का अप्लाई किया वो अलग है, वहाँ से होकर आएंगे, वहाँ से होकर आएंगे। ट्रांजिट में थाईलैंड कर लें। जय शाह साहब जो हैं, ये क्या है? ये वो क्रिकेट के ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे लगा दिया बस। क्या जी? मुझे भी नहीं पता कि मेरी डेजिग्नेशन क्या है। जनरल सेक्रेटरी है ना जरा बीसीसीआई। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, मैं देखिए जरा शोएब साहब से पूछूं, जरा दिखा दें। इंजमाम उल हक साहब हमारे अब ज़ाहिर सिलेक्शन के फराइज उन्होंने अंजाम देने, चीफ सेलेक्टर हैं, वो भी पहुंच गए हैं आज। और अगर दिखा भी सकते तो दिखाइए। इनको वीजा किसने दिया? इनको वीजा मिल गया यहाँ। तो अब ये चीफ सेलेक्टर की भारी जिम्मेदारी है इंजमाम उल हक साहब के पास। क्या पहले आप बताएं शोएब साहब, कोई खबर वबर है कि क्या है? इंजी भाई ने अब कल के लिए प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी है, उसमें कौन है कौन नहीं? वैसे तो इंजी भाई का ये काम नहीं है कि प्लेइंग 11 सेलेक्ट करें, उन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट करना था, वो भेज दिया। अब टीम मैनेजमेंट, जो टूर मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसका काम है। बट ये फिर भी पहुंच गए हैं, अभी बैटिंग सिखा रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें और कर रहे हैं। अभी ना कैंपेन शुरू होनी है, बहुत सारी बातें हमें अभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग कहेंगे कि जी डिमोरलाइज कर रहे हैं, डेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। बट सर जंग एक शुरू हुई है, उसका हिस्सा जो है ना वो एक ये भी है कि ये जो सर जंग शुरू हुई। सर जंग मतलब सर पे चढ़ी हुई है जंग। वसीम भाई, जो इंडिया का सोशल मीडिया मेरे साथ करता है, शोएब साहब के साथ आपका मीडिया पे वही करता है। सर नहीं, बताइए क्या चल रहा है मतलब अंदर? बहरहाल असल में मामला ये है कि मेरी मानो, वो कहते हैं नहीं मेरी चलेगी, तो ये दो मामलात हैं। इस टाइम खिलाड़ियों की कोई बात ही नहीं है। और चीफ सेलेक्टर की चीफ सेलेक्टर और हेड जो टीम डायरेक्टर हैं उनके दरमियान वो मिकी आर्थर, उनके दरमियान सर जंग जो है वो एक शुरू हुई है। अल्लाह करे कि वो इंडिया के मैच से पहले पहले खत्म हो जाए, लेकिन अगर बढ़ गई तो मामला बहुत ज्यादा जो होंगे। अभी मनमानियों का मामला चल रहा है। टीम सिलेक्शन के हवाले से है ये, जाहिर है फाइनल 11 के हवाले से। अब देखिए टीम तो सिलेक्ट हो गया, स्क्वाड हो गया, अब फाइनल 11 के हवाले से है। वो कुछ करना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं। खिलाड़ियों पे है, अगर कोई 1-2 ही खिलाड़ी होंगे ना, बाकी 15 है, तो 15 में से 7-8 तो होने शायद ओपनिंग स्लॉट पे है और एक आधे बॉलर पे है। तो ओपनिंग तो इमाम उल हक मुझे भी पता नहीं है, वरना मैं नाम ले देता। अच्छा, मुझे इंडिया के बाद पता चल जाएगा। आप तो बड़े मासूम बच्चे हैं जो आपको नहीं पता। इनके सामने मासूम बनना पड़ता है। आपके ख्याल, आपने कल बताया भी था, क्या आपके ख्याल में ओपन किसको करना चाहिए? इमाम उल हक को होना चाहिए स्क्वाड में आपके ख्याल? कल के मैच का पूछ रहा हूँ। कल की जो टीम थी वो दोबारा नहीं दिखा सकते आज? अगर चला कल वाली ना चले, उसको करेक्ट करके चला नहीं, कल वाली ना चले। यूनुस भाई, कल मैंने बासित भाई की बाद में टीम देखी, गली के लड़कों के भी नाम लिखे हुए, इतनी सारी वो नाम भी तुमसे पड़े नहीं गए। मेरी टीम तो आ गया। तो आप समझते हैं फखर को और इमाम को ओपन करना चाहिए? ऐसा ही है, करेक्ट। और आपका ओपनिंग पेयर क्या है? मेरा भी यही है। ये पहले 3 पे डिपेंड करती है टीम, तो शायद मिकी चाह रहा होगा कि अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं, तो चीफ सेलेक्टर साहब कह रहे हो। आई डोंट नो वो बात सच्ची है या नहीं। आपकी राय में अब्दुल्ला शफीक की जगह अभी प्लेइंग 11 में नहीं? अभी नहीं, पहले और यूनुस में आपकी भी टीम में अब्दुल्ला शफीक नहीं थे ना? नहीं, बस देखें अब्दुल्ला शफीक को जिस तरह की टेक्निक है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इतने मेगा इवेंट में ना अभी, क्योंकि आपने उनको इतना ज़्यादा मैचेस खिलाए नहीं है अभी, अगर आप एकदम इतने बिग इवेंट्स में आप खिलाओगे उनको, ठीक है, आगे जाके आप उनको खिला सकते हैं और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े खिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा अर्ली है उनके लिए। अगर ये पहले से खिला चुके होते तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन होती है। आपने खुद टीम को सर्व किया डिफरेंट कैपेसिटीज में, तो ये जो चीफ सेलेक्टर आमतौर
तौर पर क्या टूर्स में होते हैं साथ, ज्यादा नॉर्म क्या होता है? चीफ सेलेक्टर्स जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं लाइक टीम को सपोर्ट करने के लिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए हमने बड़ी कोशिश की, हमने बहुत कॉल्स किए, हम सब ने मुख्तलिफ और हर बार एक नया रोल मिलता था, और हर बार हमें ये पता चला कि जी वो इस रोल में गए हुए हैं। जब एक दफा अच्छा कि किस डेजिग्नेशन, एक दफा कहा कि जी एज अ मेंटोर गए हैं, एज अ मेंटोर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ चीफ सिलेक्टर, अलग अलग। फिर वो 92 के हीरो बार नहीं यार क्या हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए जब 92 हीरो सपोर्ट करने जा रहे हैं और फिर हमने ये देख लिया कि वो वहाँ बैठे हुए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी एक गुत्थी दी गई, किस कैपेसिटी में कंफ्यूजन क्रिएट करता है बाज़ औक़ात। अगर आप बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा, हम ये बात नहीं करनी चाहिए, वो जो बहुत सारे वो जाते हैं तो वो गाय जो है ना वो उसका फिर अच्छा वो अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रिलैक्स रखना चाहिए। यानी आप इस बात से एग्री करते हैं कि भाई चीफ सेलेक्टर 15 सेलेक्ट करते हैं, बाकी 11 मैनेजमेंट और कप्तान को करना चाहिए? उनकी है, मैनेजमेंट की है, कप्तान की है, कोच की है, लेकिन फिलहाल टू अर्ली या चेंज करना। अब्दुल्ला शफीक अच्छा प्लेयर है, नो डाउट परफॉर्म किया है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से स्टार्ट फखर पे ज्यादा डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि जैसी विकटें हैं, जैसा इंटेंट है, जैसे आज मैच खेला गया, नजर आया कि उसका फॉर्म में आना कितना। बासित में आप अगर इंतजामुल होते हैं तो एक थे कि आप जाते, और अगर जाते तो फिर किसको खिलाते ओपनिंग? आपकी राय क्या होती? मैं इमाम और फखर के साथ ही था। इमाम उल हक और फखर के साथ। अच्छा, आपकी भी ये राय होती है? ठीक है। देखिए आई थिंक आपने कप्तान की बात करी ना कि यूनुस से कहा कि अगर आप कप्तान होते, हाँ, दुनिया हमारे मुल्क में 2 ही कप्तान ऐसे हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर भी फोन करता ना तो अपनी राय नहीं बदलते। एक हमारे साथ बैठे हुए, हाँ, एक दूसरी तरफ बैठे हुए। वाह भाई वाह। देखिए समझे भाई, देखिए मेरा ये मानना है, अब शोएब भाई इससे एग्री करें ना करें, मगर करेंगे, आप भी करेंगे। देखिए अब जब आपने एक फॉर्मेट बना दिया है, हाँ, कि ये टीम डायरेक्टर है, ये आपकी सपोर्टिंग स्टाफ है, और इनके पास, और ये कैप्टन है आपके, इन्होंने ही सब कुछ करना है, सही है, तो उनको करने दें। अगर आपको चेंज करना ही था तो भाई पिछले अभी जो इतने दिन थे तो आप चेंज कर लेते, तब हाँ कर लेते। अब आप आके आखिरी लम्हों में अब कुछ पता चले कुछ दिन के बाद जी बासित भाई जा रहे हो, फिर यूनुस खान जा रहे हो, फिर शुएब जा रहे हो टीम को सपोर्ट करने, क्या हर मैच के बाद कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी? हाँ जी यूनुस भाई, टीम तो ये पाकिस्तान की है, लेकिन फैसले मुर्शद करते हैं, तो मुर्शद के मामला है ना, बासित भाई उसमें मुस्कुरा रहे हैं। मुर्शद का एक बड़ा किरदार है, वो मैं इंडिया के मैच के बाद 15 अक्टूबर को बताएंगे। भाई आपने बताना है, मैं आपको बता दूं। अच्छा ये बता दूं, इस टीम में 9 लड़के मुर्शद के हैं, अभी से बता रहा हूँ, इस टीम में 9 लड़के मुर्शद के हैं, ये इंडिया के मैच के बाद बताऊंगा। अपने हालात खराब नहीं है आजकल आपके मुल्क में? नहीं सर। अच्छा, मेरे पास जो खबर है, इंजमाम उल हक को हमने खास तौर पे वीजा दिया है, क्योंकि ये जो इनाम जो है ना, ये अकेला बहुत रो रहा था वहाँ। इमाम, अच्छा सर, तो चल मैं ब्रेक लेता हूँ सर, मैं आपको सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक जरूरी बात बता दूं, क्या हमारे मुल्क में ना, हाँ, सिर्फ 2 कप्तान हैं जो किसी की नहीं सुनते। अच्छा, एक कैप्टन प्लेनेट और दूसरे यूनुस भाई। मैं ब्रेक लेता हूँ, ये क्या आपने यार। चलिए ब्रेक लेते हैं, इंटरेस्टिंग डिस्कशन कल पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड में, देखते हैं क्या होता है। अभी हम जरा प्रेडिक्शंस भी लेंगे, जरा मुमल के साथ गेम्स भी खेलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। ऑल राइट जनाब, आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। और हमारे साथ हैं मोमल जी, और जरा उनके साथ कुछ मासूमाना खेल आप लोग, बट यू आर सो लकी कि आदि साहब जैसी अजीम शख्सियत जो आपको मशवरे दे सकती हैं। बिल्कुल, तो मतलब गलती होंगे सारे, और मैं आपको इसका चार्ज भी नहीं करूंगा। अच्छा, बिल्कुल फ्री। हालांकि इन्होंने हमसे, हालांकि मुझसे कहा था कि मैं गैस का 20% में लूंगा, लेकिन अब आपको उन्होंने फ्री कॉस्ट कर दिया। दोस्ती हमारी। जी जी, तो बस सही। हर 3 बॉल्स कराएंगे या 2 बॉल जितना टाइम हुआ, तो फिर देखेंगे कि 6 रन में से कितने रन बनाती हैं हमारे में, एक स्कोर बनेगा उसमें। लेकिन इससे पहले गेम शुरू हो, हाँ जी हाँ जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो क्या? मुझे ये बताएं कि अगर बैट्समैन की तरफ बॉल आए, सही है, और वो जोर से शॉट मारे, ठीक है, और बॉल ग्राउंड के बाहर चली जाए, तो क्या होगा? छक्का होगा? नहीं जी, बॉल वापस लेके आएंगे। यार क्रिकेटिंग सेंस में तो अच्छा, हमने भाई क्या बात है, इतने छक्के देखे हैं स्टेडियम से बाहर, बॉल जाए ना आता नहीं है, फिर 4th अंपायर लेके आता दूसरा बॉल। समझ आई ये बात है। समझ आई है। मैं बीच में कहीं और चला गया।
आपस की बात है, 1 सेकंड के लिए मैं भी वहां गया, आप मुझसे पहले से वहां मौजूद थे, मैं वापस आ गया। आप वापस आए, मैं वहीं खड़ा हुआ। मैं वापस आ गया, वहीं खड़े हुए थे। चले जनाब, देखते हैं, भरपूर तालियां बजाते खेलते हैं आज का पहला गेम। चलो जी, अपने कान खड़े कीजिए और जरा सुनिए ये 2 3 चलो मैं आपको हिंट भी देता हूँ। 3 सियासतदानों के बयानात है जो कि हमने मिक्स कर दिए हैं, तो आपने खाली बताना है कि किसकी आवाज है, बस सिंपल आवाज बता, किसकी आवाज है। 3 मिलेंगे? नहीं, ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मैंने आपको तादाद भी बता दी, 3 ये भी बता दिया पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो जरा, लेकिन हमने मिक्स करके ना जरा उसको डीजे स्टाइल में कर दिया है। चलाएं भाई, चलाएं। हाँ सुने, इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता दूसरी आवाज सुने। 2000 रुपया उसको दे रहे हैं। बारिश आता है, क्यों निकाला ओके, अभी कोई मशवरा नहीं देगा सवर। क्या आपका पहला बिल ले सकते हैं मशवरा? ले लेंगे। एक तो पता है मुझे, वो तो जाहिर है। कौन है? बिलावल भुट्टो। बारिश आता है वाला जी, ठीक है। और कौन थे? तो तीनों बताने। हाँ ना, नहीं आपने कहा था कि 3 ऑप्शंस दे रहे हैं। नहीं, 3 सियासतदान है, तीनों के नाम बताने, उसमें से एक तो बिलावल साहब थे, वो तो बड़ा मशवरा भी ले सकते हैं। एक बिलावल भुट्टो और एक थे डीजे खालिद। डीजे खालिद नहीं थे भाई, डीजे खालिद ने इसको मिक्स किया है। आदि को तो छोड़ देना, मैं बता दूं भाई। पहले 1 मिनट ना, पहले अपना तुक्का तो बताया ना, फिर हम देखेंगे। नवाज शरीफ एंड बिलावल भुट्टो। नवाज शरीफ ने क्या बोला था? अब ये इतना नहीं याद मुझे कि क्या बोला। तीसरा इतने सवाल के सवाल नहीं करे। अच्छा मैं तर्जुमान मरियम, हमारी कोई फिरदौस सासिक नून लीग की। मैं हेल्प नहीं कर सकता, आप लोग हेल्प कर सकते हैं। औरंगजेब मरियम होंगी या मलाइका अरोड़ा? नहीं, सवाल मेरा है तुम्हारा, मेरा ना, मैं बोलूं? थैंक यू। ये क्यों इन्होंने आपको बिल्कुल पहचानती हैं आपको उस तरीके से? मरियम औरंगजेब कहा, मलाइका अरोड़ा क्या मतलब? मुझे ऐसे लगता है, अगर आप मुझसे पूछे तो। अच्छा, मैं आपसे क्यों पूछूं, मेरा दिमाग खराब है मेरा। एग्जैक्टली, सवाल मेरा है, जवाब भी मेरा होगा। मेरे 3 जवाब ब्लॉक हैं। तो आपके 3 जवाब हैं, यानी आप कह रहे हैं बासित भाई ये कौन 3 है? मरियम और नवाज शरीफ साहब, मरियम औरंगजेब और बिलावल भुट्टो साहब। आपका भी ये ख्याल है यूनुस भाई? ताकि फिर वो फाइनल जवाब दे देंगे। जो वो एक और मर्द हजरात थे, हाँ ठीक है, हाँ वो नवाज शरीफ थे जी, पक्का सर? नवाज शरीफ क्या कह रहे थे इसमें? मुझे क्यों निकाला? पता लगा वैसे कुछ? नहीं, क्यों निकाला? क्योंकि सेकंड कौन है? सेकंड पे कौन थी? लेडी औरंगजेब मरियम कह रहे हैं वो। सेकंड पे लेडी थी, लेडी फिरदौस सासिक अवन। आपके ख्याल में कौन से 3 है वैसे? लेडी गागा, नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब। अच्छा, मलाइका अरोड़ा गई भाड़ में। हाँ, अच्छा ठीक, डिच करा दिया। तो क्या कौन से 3 लॉक करें हम? जो क्या वही औरंगजेब भाई कौन है? औरंगजेब का फोन आ रहा ना मुझे भी ना भाई। 1922 में जब पाकिस्तान में सिंध को इस तरह शिफ्ट किया है, औरंगजेब साहब ही तो थे। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, वो बाबर से जब जंग छिड़ी तो औरंगजेब ही तो था जिसने आगे टायर चेंज किया था। अच्छा, टायर चेंज किया था। पूछ रहे आप। आपका बेस्ट फ्रेंड भी औरंगजेब खान है ना? जी, जब कल बता रहा था, कभी आता है। हाँ, बिलावल भुट्टो, मरियम औरंगजेब, नवाज शरीफ। बिलावल भुट्टो, मरियम औरंगजेब एंड नवाज शरीफ। लॉक कर दे और मैं जल्दी से बता दे कि मैं बिल्कुल सही हूँ। दिखा दे भाई, दिखा दे, फिर लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। दिखा दे। बारिश आता है तो पानी आता है, सही है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला? थैंक यू। तो 3 ऑप्शन से तीनों के जवाब सही दिए, तो हर ऑप्शन के 2 नंबर दोगे, तो यानी कि 6 रन स्कोर किए पहली बॉल पे। तालियां बजाने भाई। इसको कहते हैं छक्का। क्या बात है। और 6 रन तो छोड़े, लेकिन ये देखें आप, मरियम औरंगजेब साहब ने कहा कि जिसकी तनख्वाह 40,000 है उसको 2,000 रुपए उसको। अयाशी लोगों ने महल बना लिए। अब इसमें एक ज्यादती है कि जब आप इतना बड़ा अमाउंट बता रहे हो तो भाई बताओ भी ना कि उसको खर्च कैसे करें।
मतलब चलो 2000 में से आपने 300 का तो एक 500 एकड़ का प्लॉट ले लिया, बाकी उसमें 450 रुपए की कंस्ट्रक्शन हो गई, थोड़ा टूर कर लिया, हाँ एक वर्ल्ड टूर लगा लिया, 25-30 लाख गरीबों में बांट दी। अब बाकी जो बचा उसका क्या करें? तो ये मेरे ख्याल से आवाम को गलत चीज की लत लगा रही है, हाँ अयाशी की। चलो भाई बढ़ते हैं अपनी आज की दूसरी गेंद की तरफ। मासूमाना सवालात है 3, आप किसी से भी ले सकते हैं इसका जवाब। पहला सवाल क्या है भाई? हर सवाल का वो कौन सी चीज है जो ऊपर ही जाती है, नीचे कभी नहीं आती? चंद्रयान 2। क्या चंद्रयान 2 भेजा? अच्छा वो फायरवर्क ऊपर जाती है, फट जाती है, फिर वापिस नहीं आती। अल्लाह माफ करे, कभी कभी नीचे भी आती है, फिर बड़ा मसला भी आती है। हाँ। क्या हो सकता है? महंगाई। क्या महंगाई? नीचे नहीं आती। इंसान बहुत अच्छा इंसान एक बार ऊपर चला जाए फिर नीचे नहीं आता है। हाँ ये भी ठीक कह रहे हैं। स्पेस में जाते नीचे ये सही कहा हो गया, बिल्कुल सही है। क्या बात है? ये बात है रानी भाई, मैं आपके साथ हूँ। मेरा 8 साल का बच्चा भी ना ये जवाब। कमाल है। बासित भाई आप बताएं कोई यार। फेम क्या? जट साहब कोई आइडिया, कोई मशवरा? यूनुस भाई ने जो कहा महंगाई नहीं, महंगाई तो अभी तक फिनोमेनन दिखी नहीं है, अभी तक नीचे आते हुए नहीं दिखे, ऊपर ही जाती है। नहीं लेकिन और भी और कुछ मतलब सोचो। जहाज करीब पहुंचाए, मैं ऑप्शन दे दे। करीब पहुंचाऊं? पुल के नीचे जो जहाज होता है ये भी कह सकते हैं। अच्छा पहुंचाए करीब पहुंचाए। मैं हिंट दे रहा हूँ, चले प्लीज प्लीज। भाई आप कितने साल के हैं यूनुस भाई? उम्र ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। उम्र नीचे आती है कैसे? वो बुडुक कर लेते ना। ये सही है वैसे, है ना? सही। उम्र तो जा ही रही ऊपर तो भाई नीचे थोड़ी। क्या करते थे? बुडुक करने से आप छोटे लगते हैं, लेकिन छोटे हो तो नहीं जाते ना। ये उम्र वापस तो नहीं आती ना। लॉक कर दे मेरे ख्याल से, उम्र लॉक करते। शान रमजान में जो अहमद आता है ना, उसका भाई उमर, वो जाता है वापस भी आता है। लेकिन उमर जो एज वाला है, दिखाए भाई जवाब ये ठीक है या नहीं? वैसे इतनी हिंट देने के बाद वैसे पहुंचना ही था। सही है जवाब, उमर वो चीज है एकदम ऊपर जाती है। एज सही है। आप देख रहे हैं कितना हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कितना मैच। अगला सवाल दिखाएं भाई। हाँ जी, अगला सवाल। वाह वाह, वो क्या है जिसके आने का सबको यकीन है, लेकिन वो कभी नहीं आता? नवाज शरीफ साहब। वो आ रहे 21 अक्टूबर को आ रहे ना। ये आजकल के हालात के मुताबिक है। अच्छा वक्त अच्छा वक्त आने का यकीन है कि उसका तो आने का यकीन भी नहीं रहा ना। लेकिन वो आजकल के हालात। मैं इसका हिंट दे रहा हूं वैसे कि एक मुहावरा है एक्चुअली, मतलब महावरतन कहा जाता है कि यार ये तो कभी आता ही नहीं है। मुहावरा ये तो कभी आता ही नहीं है। महावरतन कहा जाता है। क्या? मेरा रिश्ता। क्या यार आपने हर बार लगता आएगा। नहीं अपने प्रॉब्लम्स नहीं बताओ भाई, सवाल का। हाँ जी, क्या हो सकता है? जा रहे हैं मुहावरा में भी है। वो क्या है जिसके आने पे सबको? वर्ल्ड कप वक्त जिसके आने का सबको। चलो भाई, दो ऑप्शन दे रहा हूँ। कहते हैं ना, ज्यादा सूटेबल ऑप्शन इसमें वक्त है या कल टुमारो। मैंने आपको हिंट दिया कि वक्त क्या है जिसके आने का। बस 10 सेकंड में जवाब देना आपने, सबको यकीन है कभी नहीं आता। टुमारो, वक्त या कल? हाँ जी, जल्दी कल। 5 सेकंड में जवाब देना है। की बात है जी। महावरतन कहा जाता है कि कल कभी नहीं आती। बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट सब। क्या पहला मर्द मैं था जिसने ये बोला है। पहला मर्द? मैं ब्रेक ले लूं, मेरा ख्याल है ये किस तरह की तफरीक थी। पहला मर्द मैं था। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश। जनाब अली, आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। कल है पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड। अब तक 6 वनडे इंटरनेशनल हुए दोनों टीम के दरमियान। 6 के 6 पाकिस्तान ने जीते हैं। आज प्रेडिक्शन किसकी सही किसकी गलत हुई हम आपको कल मिला के बता देंगे दोनों मैचेस का। अभी क्विकली हम कल की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड, कौन जीतेगा? वसीम भाई, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, नेदरलैंड। पाकिस्तान जीतेगा। हाँ, पाकिस्तान। जट साहब कल तो जितवा देंगे ना?
कल तो मेहरबानी करेगा, कुछ ना बोलिएगा, नहीं तो हो जाएगा। नहीं तो मैं बोतल मारेंगे कल नहीं कम प्लीज, कुछ ना कीजिएगा प्लीज। कल एक और वार्म अप मैच है पाकिस्तान का, लेकिन इस वार्म अप का नतीजा पाकिस्तान के हक में होगा। बड़ी मेहरबानी है। और आपको पता है नेदरलैंड जो है फुटबॉल की टीम लाया हुआ है। सर जल्दी 1 मिनट रह गया। हाँ जी, ARY का टीम जीत जाएगा सर। नहीं, पाकिस्तान और नेदरलैंड में सारे लड़के आप लोगों के साथ खेलते हैं। पाकिस्तान और नेदरलैंड। पाकिस्तान। हाँ जी सर, ऑफ कोर्स। हाँ पाकिस्तान। चलो भाई ठीक है, आपका भी ख्याल है कल तो पाकिस्तान जी। पाकिस्तान। यार वो जल्दी से जाते जाते एक सवाल का दिखा दे, तस्वीर दिखा दे। सवाल बड़ा सादा सा है, मासूमाना सा है। अरे भाई नहीं, तस्वीर वो कौन है इन दो में से जिसकी उम्र वाला सवाल, लेकिन उम्र जाती है तो आती नहीं थे सवाल का। वो क्या है जो जमीन में, अच्छा भाई जमीन में 4 है, आसमान में 1 है, क्या है? अरे हाँ, जमीन में 4, आसमान में 1। 10 सेकंड। क्या? छक्का चौका। छक्का चौका, जल्दी। नुक्ते जमीन में 4 नुक्ते, जमीन में 4 जमीन में 4, आसमान में वसीम भाई 1। वसीम भाई डॉट। 256 GB 1,30,000 में दे दूंगा। क्या हो गया यार इसका? क्या? हाँ भाई, यहाँ तो डॉट ही से आ रहे हैं। 5 सेकंड है। जमीन में 4 है, आसमान में 1 है। 5 नुक्ते। क्या कहा? नुक्ते। अच्छा हाँ, 5 4 नुक्ते। डॉट। हाँ, इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में कर लो। डॉट। हाँ भाई, पक्की बात नहीं। नुक्ते। डॉट्स में इन्होंने मना कर दिया। सही जवाब वैसे नुक्ते ही था। जमीन में 4 है, आसमान में 1 है। सही जवाब सामने लिखा हुआ था, लेकिन चलो मुझे भी खुशी है कि एक जवाब तो गलत हुआ। सारे पैसे वापस। ठीक हो गया, पैसे वापस। और टोटल स्कोर हो गया आपका, पहले बॉल पे 6 और दूसरे पे 4। सर थैंक यू वेरी मच उमल, बहुत सारी तालियां उमल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कल देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स क्या होता है, पाकिस्तान कितने रन या कितनी विकेटों से जीतता है इंशाल्लाह। और प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले स्पार्क स्मार्टफोन से मैं एक सेल्फी ले लूं उमल आपके साथ, अगर आप इजाजत दे तो। अच्छा, हमारे साथ कभी नहीं लिए हैं। हमारे साथ कभी नहीं। साइज बड़ा है ना। जिंदगी रही से अच्छा यार, आप ये फोन लें, जज साहब के साथ तस्वीर लेना है, आपकी उन्हीं के साथ बनती है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।